में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए। लेकिन हम एक सच्चे नहीं, आप अपना विषय एक सच्चे नहीं, आप बैठिए। योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, तो आप नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं देश में मैंने कहीं आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के कम से बारे कम में इससे तो बोल सकते विधानसभा हैं। नियमावली अच्छा, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 इस डर के को दूर अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है, आज सरकार नियम का 300 कर्तव्य है। मेरे मैं को आपसे नियम मांग 301 कर रहा रहने हूं, दीजिए। मांग कर रहा नियम हूं कि 300 कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप। आप देखिए, डबल ये इंजन की विधानसभा का ताकत- विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आवरू पर हाथ डालना, सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं। आप सब कैसे मालूम है। सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति क्या आप इसे सही मानते हैं जो घटना मणिपुर में हुई जो है? हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं अध्यक्ष होगी। महोदय, देखिए, क्या मणिपुर जैसी बहुत सारी घटना जगह सही मानी जा सकती है? मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो ये कुछ हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं तय इसलिए मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत, ये यहाँ नहीं तय प्रदेश करेंगे। प्रधानमंत्री जो जहाँ चुनता का वहाँ है। वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है। ये सबसे बड़ा प्रदेश आप पूरे देश भर के प्रदेशों की हमारे नेता चर्चा थोड़ी सदन करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला, जहाँ पर कहते हैं बोला आप देश की आवाज बने। बैठे इसमें क्या खराब बैठिए कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाएं? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा, मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं अपने क्षेत्र की दी हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिए है 301 के अंतर्गत। माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं। इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी, आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचनाएं आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए, मैं नियम 301 की बुलाता हूँ। श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसीलिए यह सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, तो ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर हैं, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, नहीं चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे, नहीं लेनी।
ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 एडी मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का समय अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान, अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए। अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान, और हाथ खड़ा करिए। हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने यू आर ए गुड बॉय। आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आपकी सूचना ले ली गई। श्री रामचंद्र यादव जी अपनी सीट पर हैं, उनकी सूचना ले ली गई। चौधरी बाबूलाल उपस्थित, सूचना ले ली गई। श्री रमेश जायसवाल, वो सूचना ले ली गई, रमेश जायसवाल जी की। श्री रमेश चंद्र मिश्र, सूचना ले ली गई। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित हैं, सूचना नहीं ली जाएगी। श्री जगदीश नारायण राय हैं, आपकी सूचना ली गई। श्री अमरेश कुमार, वो हैं, आपकी सूचना ली। श्री प्रेम सागर पटेल, आपकी सूचना ली। नियम 300 के अंतर्गत जो लोग बैठे थे उनकी सूचना, नियम 300 के अंतर्गत आज एक सूचना दी है। श्री अभय सिंह ने मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के गठन के संदर्भ में। श्री अभय सिंह, आपकी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आप नहीं समझते कि महत्वपूर्ण है तो इसको नहीं सुना जाएगा, वो सुनाने के लिए तैयार नहीं है। आज दिनांक 7 बर्थडे डिटेल दीजिए। देखिए, आज विधानसभा सदस्यों का जो बर्थडे है वो बड़े सब लोग चल के बर्थडे विश कर दीजिए। आइए बैठो, अरे बैठो आज। अरे देखो, अपने सदस्यों का बर्थडे आप विश नहीं करेंगे, कितनी देखिए अच्छी बात है। सब लोग सदस्यों का बर्थडे विश करें। आज दिनांक 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला, निर्वाचन क्षेत्र सहजनवा, जिला गोरखपुर, भारतीय जनता पार्टी पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यदेव शुक्ला है। आपका जन्म 7 अगस्त 1981 को संत कबीर नगर में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की। इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री नफीस अहमद, अरे बर्थडे के लिए हाथ खड़ा कर दो नफीस भाई। श्री नफीस अहमद, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य, माननीय सदस्य श्री नफीस अहमद, निर्वाचन क्षेत्र गोलापुर, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री अल्ताफ अहमद खान है। आपका जन्म दिनांक 7 अगस्त 1980 को आजमगढ़ में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग बधाई दीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राम प्रताप वर्मा और शशिकांत वर्मा, निर्वाचन क्षेत्र उत्तरोला, जिला बलरामपुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के द्वितीय बार निर्वाचित होते हैं। आपके पिता का नाम श्यामलाल वर्मा, जो पूर्व विधायक भी थे, हैं। आप जन्म 7 अगस्त 1983 को ग्राम इमलिया दूसरा बलरामपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर मैं स्वयं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती मंजू त्यागी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती मंजू त्यागी, निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर, जिला लखीमपुर खीरी,